आज हम लोग एक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेंज ऑफ हियरिंग। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि ह्यूमन बींग्स कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है। मतलब कि हियरिंग का, सुनने का भी ना एक रेंज होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग अपने फ़ोन से ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं, डिवाइस किसी को जब हम लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं किसी डिवाइस को, तो उसका एक रेंज होता है। उसी प्रकार से वाईफाई का एक रेंज होता है। उसी प्रकार से हियरिंग का यानी कि सुनने का भी एक रेंज होता है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑडिबल साउंड क्या होता है ना। देखिए लिखा हुआ है the sound which we are able to hear is called audible sound। एक बार फिर से, the sound which we are able to hear is called audible sound। मतलब कि वो साउंड जो हम लोग सुन सकते हैं उस साउंड को हम लोग कहेंगे ऑडिबल साउंड। बात समझ में आ रही है? कोई समस्या है समझने में? चलिए, इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे है कि जो साउंड हम सुन सकते हैं उस साउंड को हम लोग कहेंगे ऑडिबल साउंड। ठीक है, आगे द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। समझिए ध्यान से कि एक ह्यूमन बीइंग्स कहां से कहां तक के आवाजों को सुन सकता है। एक ह्यूमन बीइंग्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के आवाजों को सुन सकता है। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर ये 20 हर्ट्ज है क्या? पहली बात तो ये कि हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी का क्या था? एसआई यूनिट था, है ना। कि फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हमारा हर्ट्ज था। और एक मतलब कि फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज है। इसका मतलब ये हो गया कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ों को हम लोग सुन सकते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे यदि आपसे सवाल पूछ दे कि 20 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 20 हर्ट्ज का मतलब यहाँ पे सीधा सा ये है कि हमारा जो कंप्लीट ऑक्सीलेशन है वो कितना बार होना चाहिए? 20 टाइम्स होना चाहिए, तो 20 हर्ट्ज हो जाएगा। उसी प्रकार से 20,000 ऑक्सीलेशन होना चाहिए कंप्लीट, तो हमारा 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। सिंपल सा बात है ना। जैसा कि अब 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन क्या है हमने बता दिया था आपको बोर्ड पे। तो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है कि एक ह्यूमन बींग्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, यानी कि आवाजों को सुन सकता है। ठीक है ना। हम लोग नहीं, हम ह्यूमन बींग्स 20,000 के ऊपर के आवाजों को नहीं सुन सकते। ठीक है ना, नहीं सुनाई ही नहीं पड़ेगा, है ना। इसके बारे में और भी बहुत कुछ नया है आपको जानने को मिलेगा। पहले और बात करते हैं। इसका मतलब 1 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 1 हर्ट्ज का मतलब हो गया 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 ऑक्सीलेशन हो रहा है। इसका मतलब कि एक 1 हर्ट्ज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम ह्यूमन बींग्स सुन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रेंज हियरिंग का ह्यूमन बींग्स के लिए। It means a human ear cannot hear sounds of frequencies less than 20 hertz and more than 20,000 hertz। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी निकलता है कि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के फ्रीक्वेंसी वाले आवाज़ों को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो फिर हम लोग कहाँ से कहाँ तक के सुन सकते हैं? 20 से लेकर 20,000 तक के ही फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं। इससे कम भी नहीं सुन सकते हैं और इससे ज़्यादा भी नहीं सुन सकते हैं। ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। वही बात है। तो ह्यूमन बींग्स आखिरकार 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को ही सुन सकता है, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम के नहीं सुन सकते। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। Children under the age of 5 and some animals like dogs can hear up to 25 kilohertz। यानी कि अब यहाँ पे ये समझिए कि हमने अभी आपको ये बताया कि एक ह्यूमन बींग 20 से लेकर 20,000 तक के हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकता है, ये हमने आपको बताया यहाँ पे। लेकिन वो बच्चे जो कि 5 साल से नीचे के होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो हमारे 5 साल के नीचे के होते हैं, उनके कानों में इतना क्षमता होता है कि वो 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। सोचो यहाँ पे 25 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया? किलो का मतलब हो गया 1,000 और 25 लग गया मतलब कि 25,000।
और 1 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 1000 हर्ट्ज। बात समझ में आ रही है? 1 किलो हर्ट्ज का मतलब 25,000, सॉरी 1 किलो हर्ट्ज का मतलब 1000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 25 किलो हर्ट्ज का मतलब 25,000 हर्ट्ज हो गया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को ही सुन सकता है। लेकिन वो बच्चे जिसका उम्र 5 साल से कम का है उसमें ये क्षमता होता है कि वो 25,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को भी सुन लेता है ना। इट मीन्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड डॉग्स, अच्छा और डॉग्स भी हैं इसमें, हमारे कुत्ते भी हैं जो कि 25,000 तक के हर्ट्ज को सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो वो बच्चे जो कि 5 साल से नीचे हैं और हमारे कुत्ते भी होते हैं डॉग, वो भी 25,000 तक के हर्ट्ज को सुन सकते हैं। तो इट मीन्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड डॉग्स कैन हियर अप टू 25,000 हर्ट्ज। तो याद रखिएगा कि कुत्ते और वो बच्चे जो कि 5 साल से छोटे हैं ह्यूमन बींग्स के, वो भी 25,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब फिर सवाल यह है कि हम लोग क्यों नहीं सुन सकते हैं जिसका उम्र 5 साल से ऊपर है? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर ईयर्स बिकम लेस सेंसिटिव टू हायर फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे हम लोगों का उम्र बढ़ता है, चलता जाता है ना, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारे ईयर जो है ना लेस सेंसिटिव होते हैं। लेस सेंसिटिव का मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका तो अभी कान एकदम बिल्कुल ताजा ताजा है ना, तो वो सुन लेते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। कोई डाउट याद है समझने में? चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रा साउंड के बारे में। तो इंफ्रासोनिक साउंड बोले या फिर इंफ्रा साउंड बोले, दोनों का मतलब क्या समझना है? सेम समझना है। अब इसका मतलब क्या हुआ इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रा साउंड। इसका मतलब क्या हुआ? सुनिए ध्यान से। इंफ्रासोनिक साउंड बोले या फिर इंफ्रा साउंड बोले, दोनों का मतलब सेम है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। अब इसका हम लोग क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रा साउंड। तो साउंड जो हमारा 20 हर्ट्ज से नीचे का होता है, हालांकि हमने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को वो सुन सकता है। लेकिन जो साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे है उसको ही हम लोग कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रा साउंड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 10 इंफ्रासोनिक साउंड्स आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड, कह सकते हैं ना हम लोग। तो इंफ्रासोनिक साउंड क्या हो गया? बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड हो गए। क्यों? क्योंकि उनका रेंज कितना तक है? 20 से नीचे ही है ना। आगे इंफ्रासोनिक साउंड्स कैनॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। तो क्या हम ह्यूमन बींग्स इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा रेंज 20 से लेकर 20,000 तक है। लेकिन यहाँ पे इंफ्रासोनिक साउंड का मतलब क्या है? 20 हर्ट्ज से नीचे वाले, और नीचे वाले को तो हम लोग सुन ही नहीं सकते हैं, और 20,000 से ऊपर वाले को भी नहीं सुन सकते हैं। उसके बाद इंफ्रासोनिक साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज ऑब्जेक्ट्स विच वाइब्रेट वेरी स्लोली। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इंफ्रासोनिक साउंड कौन कौन से ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? तो इंफ्रासोनिक साउंड वैसे ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ही धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं, मतलब कि जिसका वाइब्रेशन का जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो। जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक साउंड। एक पेंडुलम आपने देखा होगा, वो एक घड़ी आता है जिसके अंदर एक पूरी तरीके से एक लकड़ी टाइप होता है जो कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वो करता रहता है। लेकिन वो कितना स्लो वाइब्रेट करता है ना, कितना स्लो वाइब्रेट करता है। तो वो घड़ी जो कि आपका घड़ी होता है, जो पेंडुलम आगे पीछे करता रहता है, लटका हुआ रहता है बीच में, वो आपका प्रोड्यूस करेगा इंफ्रासोनिक साउंड, यानी कि उस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है, इसीलिए उसका कोई भी आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद राइनासोरस कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज। यहाँ पे हमारा राइनासोरस आते हैं जिसको हम लोग हिंदी में गेंडा भी कहते हैं। तो वो राइनासोरस, वो गेंडा भी
इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है और वो एक राइनोसोरस दूसरे राइनोसोरस से बात करता है, वो भी इंफ्रासोनिक साउंड से, यानी कि वो लगभग 5 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है और उसकी आवाज़ों को भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। मतलब कि वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने दूसरे साथी से राइनोसोरस, उसके कम्युनिकेशन को हम लोग नहीं सुन पाएंगे, उसके आवाज़ों को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो लगभग 5 हर्ट्ज या फिर 5 हर्ट्ज से भी कम के फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार से हमारा वेल्स एंड एलिफेंट्स ऑल्सो प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। वेल्स भी हमारे हैं और एलिफेंट भी हैं, ये दोनों जानवर भी हमारे जो है ना, हालांकि वेल्स तो हमारे एक्वेटिक एनिमल हो गए और एलिफेंट हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गए, तो ये दोनों एनिमल भी हमारे इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके आवाज़ों को हम लोग नहीं सुन पाएंगे, जो कि 20 हर्ट्ज से कम के होते हैं। It is observed that some animals get disturbed before earthquakes because earthquakes produce low frequency infrasonic sound before the main shock waves begin which alert the animals। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि भूकंप आने से पहले ना जानवरों को पता चल जाता है, यानी कि भूकंप आने वाला है इसके पहले ही जानवरों को पता चल जाता है और जानवर जो है ना हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि जब अर्थक्वेक आना होता है तो हम लोग देखते हैं कि बहुत तबाही मचता है, लेकिन अर्थक्वेक आने से पहले ना भूकंप बहुत हल्का सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो कि 20 हर्ट्ज से कम का होता है, जिसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते। तो लेकिन हमारे पास पृथ्वी पे ऐसे कुछ जानवर हैं जो कि 20 हर्ट्ज के साउंड्स के नीचे वाले को भी वो सुन लेते हैं, तो वो सुन के हड़कंप मचाना शुरू कर देते हैं और बाद में सही भी होता है कि बाद में भूकंप आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि भूकंप आने से पहले भूकंप जो है एक इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि ह्यूमन बींग्स को सुनाई नहीं देता है, लेकिन कुछ जानवरों को सुनाई दे देता है, जिसके वजह से वो हलचल करना शुरू कर जाते हैं, है ना। तो ये भी देखा गया है। कोई डाउट है अब यहाँ तक समझने में? तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरी तरीके से अपना इंफ्रासोनिक साउंड, आप बोलो या फिर इंफ्रासाउंड बोलो, उसको हमने खत्म किया। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रासाउंड का रेंज जो है ना वो 20 हर्ट्ज से नीचे का होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है, द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड। तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रासाउंड। अब 20,000 से ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम लोग कहेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड। सीधा सा बात। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा जा सकता है कि अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड का रेंज कितना है? उसका रेंज 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है। ऊपर कितना भी हो सकता है? 10 अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। तो ये भी जो है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ये भी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, जिसको भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। आगे, अल्ट्रासोनिक साउंड्स कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। इसको भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं, यानी कि हमारा ह्यूमन बींग्स का जो क्षमता है ना वो मात्र 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही है। उसके ना ही नीचे सुन पाएंगे ना ही ऊपर सुन पाएंगे। लेकिन हमने कहा था कि हमारे जो डॉग्स होते हैं और हमारे वो बच्चे जो कि 5 साल के नीचे के होते हैं, वे 20,000 के ऊपर भी सुन लेते हैं, है ना। ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन था। तो ह्यूमन बींग्स भी अल्ट्रासाउंड को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन वो बच्चे सुन लेते हैं जो कि 5 साल के नीचे के होते हैं। आगे, अल्ट्रासोनिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन्स, बैट्स, मंकीज एंड लियोपर्ड्स। तो हमारे डॉल्फिन हो गए, बैट्स, बैल्स मतलब वही चमगादड़, वो हो गया, मंकी हो गया, लियोपर्ड हो गया। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उस साउंड को हम सुन ही नहीं पाते हैं। हम नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हमारे रेंज ऑफ हियरिंग से ऊपर का है, नहीं सुन पाते हम लोग। तो अब सवाल यह है कि हम लोग कितने रेंज तक की आवाज़ों को सुन पाएंगे? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को सुन पाएंगे। तो ये वाला टॉपिक हो गया हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट रेंज ऑफ हियरिंग। कोई डाउट अब इसमें समझने में? तो इसमें हमारा 2 मेन टॉपिक था, एक इंफ्रासोनिक और एक अल्ट्रासोनिक। ठीक है ना। चलिए अगले वाले क्लास में बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी कि ये जो आपने देखा यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसका दूसरा नाम अल्ट्रासाउंड है, उसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, यानी कि उसको हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।